भारत से खबर। नरेंद्र मोदी सरकार अमीर बचाओ गरीब मिटाओ एजेंडे पर गामजन है। सबसे पहले बुखारी साहब, जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया शांगला में, पूरी कौम इसकी मजम्मत कर रही है। ये जो दहशतगर्दी और उनके सहूलतकार सबसे पहले जो इस मुल्क के अंदर मौजूद हैं, उनको किस तरीके से काबू किया जा सकता है? और इस सब में अगर नुकसान हो रहा है तो भारत की गरीब जनता का, गरीब आवाम का, जो भारत की गरीब जनता है। हालात बदतर से बदतरीन होते चले जा रहे हैं। इसके पीछे भारत है, इसके पीछे इसराइल है, इसके पीछे अमेरिका है और इसके अंदर कुछ दोस्त ममालिक भी हैं। मैं मुसलमान का लफ्ज़ डिलीट कर रहा हूँ जानबूझ के। दोस्त ममालिक हैं, अच्छा। मुकेश अंबानी, आपने नाम सुना होगा, गौतम अडानी और इसके अलावा सज्जन जिंदाल जैसे जो बिजनेस टाइकून्स हैं, उनको कारोबारी मरात और नाकाबिले हद तक आप कह लें कि टैक्स जो छूट है, इसकी वाज़ेह मिसाल है। अफगानिस्तान हमारे साथ है और मोदी मेरे ख्याल से एक शातिर इंसान है, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। कभी मजहब के नाम पर, कभी लिसानियत के नाम पर वोट बैंक बढ़ाता है, पाकिस्तान पर तनकीद करता है। इलेक्शन कैंपेन में जितनी खुलकर तनकीद करता है उतना वोट ले लेता है। कश्मीर में जुल्म के सिलसिले को बढ़ा देता है, उतना अपना वोट ले लेता है। क्योंकि सी पैक से किसके पेट में मरोड़ उठेंगे, किसका नुकसान होगा, ये सब लोगों को पता है। अरे भाई, नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी हाल ही में पाकिस्तान में एक हमला हुआ है जिसमें 5 चाइनीज इंजीनियर मारे गए हैं और साथ ही ये खबर निकल कर आ रही है कि दोस्तों आने वाले समय में जल्द ही चाइना पाकिस्तान से करोड़ों डॉलर का मुआवजा ले सकता है। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया में जो फिजा खान है उसे पाकिस्तान में हुए हमले की कोई चिंता नहीं है और इस हमले में 5 चाइनीज इंजीनियर मारे गए उसकी कोई चिंता नहीं है। लेकिन इस दोगली फिजा खान को भारत के गरीबों की चिंता हो रही है और भारत की गरीबी की चिंता सता रही है। जो खुद पेट भरने के लिए कटोरा लेकर देश देश फिरते हैं, उन्हें भारत की चिंता हो रही है। ये बिकारन फिजा खान कभी तो भारत को गलत बोलती है और कभी भारत के गरीबों की चिंता करती है। फिजा खान ने दिखा दिया कि यह बहुत बड़ी ढोंगी है। अब पाकिस्तानी भारत को दहशतगर्द बता रहे हैं, लेकिन अब दहशतगर्दी खत्म हो चुकी है जो ये भारत में आए दिन करते थे। तभी ये भारत के खिलाफ बोल रहे हैं और हमेशा ही बोलते रहते हैं। इनका दोगलापन ना कभी खत्म हुआ है, ना शायद कभी खत्म होगा। तो दोस्तों, देर ना करते हुए चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। भारत से खबर। नरेंद्र मोदी सरकार अमीर बचाओ गरीब मिटाओ एजेंडे पर गामजन है। बुरा को नाकाबिले यकीन मुराद देकर मोदी सरकार जाती मुफादात हासिल करने की तगोदो में मसरूफ है। मुकेश अंबानी, आपने नाम सुना होगा, गौतम अडानी और इसके अलावा सज्जन जिंदाल जैसे जो बिजनेस टाइकून्स हैं, उनको कारोबारी मरात और नाकाबिले हद तक आप कह लें कि टैक्स जो छूट है, इसकी वाज़ेह मिसाल है। और मोदी मेरे ख्याल से एक शातिर इंसान है, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। कभी मजहब के नाम पर, कभी लिसानियत के नाम पर वोट बैंक बढ़ाता है, पाकिस्तान पर तनकीद करता है। इलेक्शन कैंपेन में जितनी खुलकर तनकीद करता है उतना वोट ले लेता है। कश्मीर में जुल्म के सिलसिले को बढ़ा देता है, उतना अपना वोट ले लेता है। वहां पे मुसलमानों का जीना दूभर कर देता है, उतना वोट ले लेता है। अच्छा, सिर्फ मुसलमान नहीं, वहां पे माइनॉरिटी में जो भी है, सिख भी वहां पे परेशान है, ईसाई भी परेशान है, मुसलमान वहां पे परेशान है। और उनको परेशान करने का ये मोदी साहब ये समझते हैं कि इलेक्शन कैंपेन का सबसे अच्छा इनका उसूल है। जो इनका मंजन सबसे ज्यादा बिकता है, इनका चूरन जो सबसे ज्यादा बिकता है, वो बिकता है जी माइनॉरिटीज को तंग करना, उनको तकलीफ पहुंचाना, जुल्म के सिलसिले को बढ़ाना। और 2021 की एक रिपोर्ट जरा मैं आपके सामने रखना चाहूंगी। ये रिपोर्ट ये बताती है कि भारत में अमीरों और गरीबों के दरमियान जो फर्क है वो मजीद बढ़ गया है। अदम मसावात से मुतालिक आलमी इदारे वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब जो है उसकी रिपोर्ट के मुताबिक भारत की 57% यानी 57% कौमी दौलत पर सिर्फ 10% अमीर तरीन भारतीय शहरियों का कब्जा है और मुल्क की 50% आबादी मजमूई दौलत के 13% पर गुजारा करती है। ज़रा सोचें। और रिपोर्ट क्या बताती है कि जी भारत के अमीर तरीन अफराद ने रवां बरस अपनी दौलत में तारीखी इजाफा किया है इस नरेंद्र मोदी की मदद से। और इस सब में अगर नुकसान हो रहा है तो भारत की गरीब जनता का, गरीब आवाम का, जो भारत की गरीब जनता है। हालात बदतर से बदतरीन होते चले जा रहे हैं। अच्छा, ब्लूमबर्ग के मुताबिक भारत में इस वक्त हर 5 में से 2 नौजवान जो ग्रेजुएट्स हैं वो काम की तलाश में हैं, उनको काम नहीं मिल रहा, रोजगार नहीं मिल रहा, इतनी बेरोजगारी है। और यहाँ जो दोस्त हैं, अशराफियाँ हैं, बिजनेस टाइकून्स हैं, नरेंद्र मोदी के दोस्त, वो अमीर से अमीरतर होते चले जा रहे हैं और जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको नौकरी नहीं मिल रही। 5 में से 2 लोग जो बेचारे रोजगार की तलाश में फिर रहे होते हैं तालीम हासिल करने के बावजूद। और हालात से तंग जो ज्यादातर पढ़ा लिखा तबका है इस वक्त
इसराइल जैसे मुल्क में मजदूरी के लिए जाने के इंतजार में ज़रा सोचें, ये हालात है भारत के। और मोदी के भारत में इस वक्त सरकारी दफातर, नौकरियों पर भी अमीर तबके के अलावा किसी की रसाई नहीं है। वहाँ भी चलती है सिफारिश, अमीरों को जॉब्स दी जा रही हैं, जिसके पीछे से कॉल आ जाती है, किसी की सिफारिश आ जाती है। गरीब का बच्चा वहाँ पे अच्छी नौकरी भी नहीं कर सकता, चाहे कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, गोल्ड मेडलिस्ट भी क्यों ना हो। और भारतीय मीडिया भी इस वक्त आपको पता है इन्हीं सेठों के चुंगल में है। भारत के जो मीडिया को नरेंद्र मोदी का गोदी मीडिया कहा जाता है। सबसे पहले बुखारी साहब, जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया शांगला में, पूरी कौम इसकी मजम्मत कर रही है। ये जो दहशतगर्दी और उनके सहूलतकार सबसे पहले जो इस मुल्क के अंदर मौजूद हैं, उनको किस तरीके से काबू किया जा सकता है? देखिए, मेरे ख्याल से फिज़ा, आज ना हम थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड जो है वो अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं। ये क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, किसने इनकरेज किया है, कौन इसका जिम्मेदार है, थोड़ा सा उसको रिकॉल करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपने नाज़रीन को समझा पाएँ कि इसकी बैकग्राउंड क्या है। मुझे तो खैर वो आईने की तरह दिखाई देते हैं, पता नहीं हमारे हुकूमत को और हुकूमत के एहलकारों को वो नज़र आते हैं कि नहीं आते हैं। इसके पीछे भारत है, इसके पीछे इसराइल है, इसके पीछे अमेरिका है, और इसके अंदर कुछ दोस्त ममालिक भी हैं। मैं मुसलमान का लफ्ज़ डिलीट कर रहा हूँ जानबूझ के। दोस्त ममालिक हैं, अच्छा। एक लफ्ज़ मैंने बीच में से डिलीट कर दिया, हज़फ कर दिया आपने। अब वो मेरा नहीं ख्याल कि उसको क्वालिफाई करने की ज़रूरत है, सब समझते हैं। क्योंकि सी पैक से किसके पेट में मरोड़ उठेंगे, किसका नुकसान होगा, ये सब लोगों को पता है। अरे भाई, अफगानिस्तान हमारे साथ है। अब वक्त आ गया है कि हम अपने दुश्मनों को पहचानें। राइट, पहचानना तो दोस्तों को भी चाहिए, लेकिन उसके उन्हें पहचानने में हमने हमेशा गलती की है। तो दुश्मनों को अगर हम नहीं पहचानेंगे तो नुकसान होगा। दूसरी तरफ चीनी बाशिंदों को टारगेट करना जो है वो भारत के जो साबका कौमी सलामती के मशीर हैं अजीत डोभाल, उन्होंने एक सेल बना रखा है जिसकी सालाना फंडिंग जो है वो $1 बिलियन है। और चलाएं जरा भारत का मीडिया नरेंद्र मोदी के खिलाफ खबर ना जी, अगले दिन चैनल को ताला लग जाएगा, नहीं चला सकते। मोदी में जो मोदी का मीडिया है, मोदी का मीडिया है, ये गोदी मीडिया है। और मीडिया मोदी सरकार के हाथों बकायदा कठपुतली बना हुआ है। जैसे मोदी सरकार इसको चलाती है वो चलता रहता है, क्योंकि पूरे चुंगल में पूरा कंट्रोल है मोदी सरकार का। और गैर मुनसिफाना निजाम को एक्सपोज करने से इनका मीडिया 200% का सिर है, नहीं कर सकता एक्सपोज। मोदी साहब, क्या ऐसे आएंगे आप इक़्तिदार में? सारे निजाम को यरगमाल आप बनाए बैठे हैं, पूरे निजाम को अपने यरगमाल बना लिया है। इस वक्त अगर जो सूरत हाल है सामने, तो आप ऐसे इक़्तिदार में आएंगे? होश के नाखून लें, सारे निजाम को यरगमाल बनाए बैठने से कुछ नहीं होगा। सियासत इबादत का नाम है, लेकिन इक़्तिदार की हवस देख लें कि उसमें इतना भूखा हो चुका है नरेंद्र मोदी कि कातिल बन चुका है। और हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करते ये थकता नहीं है, आए दिन वारदातें करवाता है, दहशतगर्दों को, जासूसों को भेजता है यहाँ पे, लेकिन हर बार मुंह की खाता है, हर बार मुंह की खाता है। और अब आगे ये जो आप देख लें कि आगे इनकी जो भी इलेक्शन कैंपेन आ रही है, और इलेक्शन कैंपेन में अभी भी देख लीजिएगा एडवेंचर्स करने से बाज नहीं आएगा। तो पूरी दुनिया ये मानने पर आ गई है कि दहशतगर्द रियासत ये बनता जा रहा है भारत। वो वक्त दूर नहीं है कि जब इनको दहशतगर्द रियासत बाकायदा डिक्लेयर कर दिया जाएगा। मुझे कोई ऐसा एक इक़दाम बता दें जिसमें नरेंद्र मोदी की मुनाफकत अया ना हुई हो, जिसमें इसका तासुब अया ना हुआ हो। जो बोलता है उसको दबा देता है। कश्मीर के मसले से लेकर खालिस्तान रहनुमाओं की कत्ल की साजिश तक सारे जो घिनौने और ओछे इक़दाम हैं वो इस शख्स, ये जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं टीवी पे, नरेंद्र मोदी की सरपरस्ती में हो रहे हैं। गुजरात के कसाई, गुजरात के कसाब की सरपरस्ती में हो रहे हैं। और दूसरे अब तो अपने मुल्क के जो गरीब हैं उनका भी जीने का हक छीन लिया इस नरेंद्र मोदी ने। अपने दोस्तों को, बिजनेस टाइकून्स को नवाजे चला जा रहा है। आपको लीडर नहीं, दहशतगर्द डिक्लेयर कर देना चाहिए। नरेंद्र मोदी, सुन रहे हो? यकीनन वहां की आवाम को, वहां की जनता को भी सोचना होगा कि क्या भारत का मुस्तकबिल ऐसी सोच रखने वाले नफसियाती शख्स के हाथ में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।